Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. I'm your Deepak sir by Krishna Shiksha Niketan in Rahe Balia. Today we study the second poem of class 12th, The True Beauty. The True Beauty was composed by Thomas Crewe. He was born in 1598 and died in 1639. Thomas Crewe was described about the beauty. He tells us that in this poem there are two kinds of beauty. First, physical beauty, and second, spiritual beauty. We should adopt a spiritual beauty, not physical beauty. So, we start the poem step by step. पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी के बारे में वर्णन किया गया है और दूसरे स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, ही मतलब वह, दैट मतलब जो, लव से मतलब प्रेम करता है, ए रोजी चीक मतलब एक गुलाबी गाल से, अर्थात गुलाबी गाल स्त्री के, सो स्त्री के गुलाबी गालों से। वह व्यक्ति जो स्त्री के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और ए कोरल लिप्स एडमायर्स, कोरल मतलब मूंगे की तरह हल्के लाल रंग, और लिप्स मतलब होठ, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। या वह व्यक्ति जो स्त्री के हल्के लाल रंग के होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक से आइज दोथ सिक, सिक मतलब धूटना, लाइक मतलब तरह। या वह स्त्री के अंदर तारों की तरह चमकती हुई आंखों को ढूंढता है, तलाश करता है, अर्थात उनका वर्णन करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फायर मतलब आग होता है और हिज फायर्स मतलब उसकी प्रेम रूपी मसाल। मेंटेन मतलब रख रखाव अर्थात बरकरार बनाए रखना, और फ्यूल मतलब होता है ईंधन, अर्थात यह स्त्री की यह सुंदरता उसके हृदय में प्रेम रूपी मसाल को बनाए रखती है। परंतु एज ओल्ड टाइम्स, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मेक्स डीज डिके, यह सुंदरता भी समाप्त होती जाती है। डिके मतलब होता है समाप्त होना, नष्ट होना। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है यह सुंदरता भी समाप्त होती जाती है। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम रूपी मसाल मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति के हृदय में उस स्त्री की सुंदरता के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्णन किया गया है। बट परंतु ए स्मूथ मतलब कोमल, एंड स्टेट फास्ट मतलब स्थिर, माइंड मतलब मस्तिष्क। परंतु एक कोमल और स्थिर मस्तिष्क को धारण करने वाली स्त्री, परंतु वह स्त्री जो कोमल और निरंतर स्थिर मस्तिष्क को धारण करने वाली है। जेंटल थॉट्स, जिसके विचार सज्जन है, एंड ए कॉम डिजायर, और इच्छाएं शांत हैं। हार्ट्स, अब हार्ट मतलब होता है हृदय, लेकिन यहाँ पे कर दिया हार्ट। हार्ट्स मतलब दो हृदय, मतलब प्रेमी और प्रेमिका के। विथ इक्वल बराबर, लव कंबाइंड, प्रेम बराबर होता है, कंबाइंड मतलब मिला हुआ, यानी जुड़ा हुआ। प्रेमी और प्रेमिका के का हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है वह दोनों समान होता है, अर्थात हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड। प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हृदय में उठने वाला प्रेम एक दूसरे के प्रति समान होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मतलब प्रेरित करना, नेवर कभी नहीं, डाइंग फायर, और उनके हृदय में ये प्रेम उन्हें कभी न समाप्त होने के लिए प्रेरित करता रहता है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर मतलब जहाँ पे, दीज मतलब ये सुंदरता, सुंदरता मतलब जैसे कोमल हृदय वाली, शांत विचारधारा वाली, जिसकी इच्छाएं शांत हो, अर्थात जिस स्त्री के अंतर्गत ये गुण नहीं होते हैं। वेयर दीज आर नॉट, जिस स्त्री के अंदर ये गुण नहीं होते हैं। आई डिस्पायर, मैं उन स्त्रियों से घृणा करता हूँ। डिस्पायर मतलब होता है घृणा करना। तो जिस स्त्री के अंदर ये गुण विद्यमान नहीं होते हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ, चाहे
लवली चिक्स उनके गाल प्यारे क्यों ना हो, लिप्स उनके होठ खूबसूरत क्यों ना हो, और उनकी आंखें तारों की तरह चमकने वाली क्यों ना हो, मैं वैसे स्त्री से घृणा करता हूँ। अर्थात कवि का यह कहना है कि हमें एक स्त्री के सुंदर विचार, शांत इच्छाएं और कोमल हृदय वाले स्त्री से प्रेम करना चाहिए, न कि दिखने में जो सुंदर हो। तो हमारा पोयम यहीं पे समाप्त होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आइए अब इसके सेंट्रल पर देखा जाए। तो इन द पोयम द ट्रू ब्यूटी, द पोएट थॉमस क्रू सेज दैट द ब्यूटीफुल लिप्स, cheeks and eyes make women more beautiful, but these things are mortal. They decay with the passage of time. On the contrary, love based on good quality of character, mutual affection in permanent beauty of character is true beauty. अगर इसको हिंदी में देखते हैं तो इस कविता में कवि यह कहता है कि एक सुंदर होठ, गाल और आंखें एक स्त्री को और भी सुंदर बनाता है, परंतु यह समय के साथ यह नश्वर हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। यह नश्वर है, समय के साथ यह समाप्त हो जाता है। और इसके विपरीत प्रेम के बेस पर स्त्रियों के अंदर का जो गुण होता है, जो वो हमेशा के लिए होता है, और वह सुंदरता कभी मरती नहीं है। तो ये रहा हमारा करेक्ट यह सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।